राजनीतिक दबाव है या फिर भ्रष्टाचार है बढ़ बढ़ के। अब बाकी तो हम लोग साथ तो इन्होंने फोर्जरी कर ही दी है। तो ये अब ये कह रहे हैं ये लोग कि हम ये लोग 4 किलोमीटर दूर पार्क दे रहे हैं, तो उन लोगों को हमारे कहने का मतलब कि उन लोगों को ये पार्क वहाँ दिया जाए, जो ये लोग बेचे हैं वो लोग ले, हमारा पार्क हमको दे दें। हमारे जो मकान है उस पर आप लोगों ने जो है ये दिया हुआ है कि पार्क देंगे, लेकिन वो पार्क ना देने की वजह से आपने किसी और को दे रखा है ज़मीन, तो हमको पार्क कहाँ से? गलती इनकी है, भुगत हम रहे हैं। हमारी आपत्तियों का कोई निस्तारण नहीं किया। हमसे जब अखबार में हम लोगों ने देखा कि हमको इस तरीके से हुआ हमारा पार्क को रतन करने, तो हम लोगों ने 33 लोगों ने आपत्तियां जा करके वहाँ रिसीव कराई। वो जो है वो किसी चीज़ पे राज़ी नहीं है। उनका सीधे कहना है कि हमको पार्क बनाना है, हम बनाएंगे। EWS वालों को पार्क का कोई राइट नहीं है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो VC हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उनका एक मनमानी का मामला फिर सामने आ गया है। उन्होंने लखनऊ के LDA के सेक्टर D1 में जो पार्क बना हुआ था, उस पार्क को जो है एक MLC जो समाजवादी पार्टी के MLC हैं उनके नाम आवंटित कर दिया है, जिसको लेकर वहाँ के जो निवासी हैं वो काफ़ी परेशान हो गए। और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, करीब आपको बता दें करीब 45 मकान ऐसे जिन्होंने अपने घर के आगे नोटिस चस्पा कर दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। अब वो कितने प्रताड़ित हैं, उनसे हमने बात की। आप सुनिए क्या कहते हैं वो लोग। क्या मामला है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का ये है भैया, हम लोगों ने जो हमको लेआउट प्लान दिया गया था जब मकान खरीदे तो ये देख के लिए थे कि ये पार्क है और यहाँ पर हमें अपनी मूलभूत सुविधाएं जो हैं जैसे कि हवा, पानी, धूप, छाँव, ये सब मिलेगी और बच्चों को खेलने के लिए और बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क मिलेगा काफ़ी बड़ा सा, ये देख के लिया था। हमको 2013 में ये पता चलता है LDA की तरफ से कि ये जगह जो है अर्जन विभाग की चूक की वजह से ये अर्जित नहीं की गई और ये जिसकी ज़मीन थी उसको वापस कर दी जाएगी। उसके बाद हम लोग जब भाग दौड़ किए LDA से लगा करके मुख्यमंत्री। गलती तो देखा जाए विभाग की है तो झेलेंगे आप क्यों? नहीं, विभाग ये चीज़ कह रहा है कि गलती हमने की, हमसे अगर गलती हुई है तो अब वो ये कह रहा है कि हम ये प्राइवेट आदमी को जगह हम एक्वायर नहीं कर सकते। हम आपको हमारे लिए वो 4 किलोमीटर दूर रतनखंड में पार्क विकसित कर रहे हैं। और कल BC साहब ने कहा EWS कॉलोनी से हमने कोई पार्क फेसिंग शुल्क नहीं लिया है, इसलिए उनका कोई राइट नहीं बनता पार्क। जब आपको ये अलॉट हुआ था, जो आपके पास मैप है, जो नक्शा होता है, उस नक्शे में तो साफ साफ पार्क दिख रहा है, तो कैसे उस बात को डिनाई कर सकता है LDA? वो डिनाई कर रहे हैं और इसके अलावा वो नया लेआउट पास कर लिए बगैर हम लोगों की जानकारी के। ये अब देखिए जो है इसमें प्राधिकरण के जो निरंकुश अधिकारी हैं उन लोगों ने इस तरीके से प्रताड़ित कर दिया है कि हम लोगों के पास कोई रास्ता दूसरा बच ही नहीं रहा है मकान बेचने के अलावा। कल की बात है, हम लोग गए VC साहब से मिले, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की उनसे कि माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, तो आपकी तरफ से कई बार तारीख लग चुकी है और आपकी तरफ से आपका LDA का कोई वकील नहीं जा रहा है। साहब कम से कम 29 तारीख को फिर एक बार सुनवाई लगी है, आप एक बार जो है चले जाइए। और वो जो है वो किसी चीज़ पे राज़ी नहीं है। उनका सीधे कहना है कि हमको पार्क बनाना है, हम बनाएंगे। EWS वालों को पार्क का कोई राइट नहीं है। हम कह रहे हैं आपने नक्शे में दिया, तो बोले कि हाँ वो हमसे गलती हुई। तो हमने कहा आपकी एक गलती हुई है तो उस गलती को आप सुधारेंगे, हम लोग उसका खामियाजा क्यों भुगते? कह रहे नहीं वो सब कुछ नहीं, हमें क्या है, हम प्राइवेट व्यक्ति को जो है वो ज़मीन दे देंगे उसकी मिली भगत से, और उतनी ही बड़ी ज़मीन जो प्राइवेट व्यक्ति को दे रहे उतना ही बड़ा पार्क हम रतनखंड में विकसित कर देंगे। वहाँ यहाँ पर सर छोटा सा पार्क बनाने के लिए कह रहे हैं, छोटा पार्क एक साइड में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर एक छोटा पार्क करें तो सभी चारों तरफ छोटा पार्क करिए, बीच में क्यों छोड़ रही है? तो अभी देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? यहाँ पर जो है आप किसी और को पार्क दे देंगे। हमारे जो मकान है उस पर आप लोगों ने जो है ये दिया हुआ है कि पार्क देंगे, लेकिन वो पार्क ना देने की वजह से आपने किसी और को दे रखा है ज़मीन, तो हमको पार्क कहाँ से? गलती इनकी है, भुगत हम रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। हमारे जो बच्चे, हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी और छोटी सी गली है, ये बड़ी भी गली नहीं, अगर सब जगह पार्क है, यहाँ पर आगे पीछे जितने भी गली हैं सब में पार्क हैं। हमारे यहाँ केवल पार्क नहीं है, और जो पार्क है मिला भी था मुझे, तो ये अब ये कह रहे हैं ये लोग कि हम ये लोग 4 किलोमीटर दूर पार्क दे रहे हैं, तो उन लोगों को हमारे कहने का मतलब कि उन लोगों को ये पार्क वहाँ दिया जाए, जो ये लोग बेचे हैं वो लोग ले, हमारा पार्क हमको दे दें। हमको यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, और बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। विकास प्राधिकरण की गलती
जी। और झेलना पड़ रहा है आप लोगों को, जो आप लोग यहाँ 92 से रह रहे हो, 92 में अलॉटमेंट हुआ था, किस तरीके से देख रहे हैं विभाग की इतनी बड़ी गलती की पूरे पार्क को जो है किसी एमएलसी को दे दिया गया है? जी, यही हम लोगों की वो रिक्वेस्ट है कि ये पार्क हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, सब ना खेल पा रहे हैं ना कूद पा रहे हैं। हम लोग बुजुर्ग हैं, मतलब तो हम लोग कहाँ टहलने जाएंगे? हम लोग धूप चाहिए, हवा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अब ये मतलब कोई सुविधा नहीं है। सुबह टहलने निकलते हैं हम लोग, दूर नहीं जा पाते। उम्र हो गई, एक उम्र के बाद तो टहलना भी जरूरी होता है। जब टहलने का रास्ता ही नहीं बचेगा, जगह ही नहीं बचेगी तो कहाँ टहल लिए तो दूर कहाँ हम लोग टहलने जा पाएंगे, दिक्कत है जाने आने में। तो हमें हमारी जगह मिल जाए, जो या दे रहे हैं दूर वो दूसरे को दे दिया जाए, उन लोगों को दे दिए, हमारी जगह हमको दे दें। आपने देखा कि हर घर के आगे नोटिस लगा है कि ये मकान बिकाऊ है। जब उनसे बात हुई तो साफ कह रहे हैं कि हम लोग अब इतना परेशान हो चुके हैं कि अब यहाँ रहना और जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब यहाँ पर हवा और पानी ही नहीं मिल पाएगी तो हम यहाँ रहेंगे कैसे, हमारे बच्चे पलेंगे कैसे। इस बात को लेकर उन्होंने डॉक्टर इनमली त्रिपाठी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के पीसी हैं उनसे बात भी की, लेकिन उनका साफ कहना है ये तो हमने बेच दिया है और इसकी जगह पे हम दूसरी जगह 4 किलोमीटर दूर पे हम आपको इसका पार्क देंगे। अब एक मामला ये उठता है कि जो आदमी जहाँ रह रहा है वो 4 किलोमीटर कैसे पार्क को यूज़ कर पाएगा। अब देखना होगा कि मामला कोर्ट में भी है, लेकिन LDA-BC उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में क्या हल निकलता है ये समय बताएगा। इस समय हम लखनऊ के LDA में है। LDA में ये आपका पराग डेयरी का एरिया लगता है, जो D1 कहलाता है, सेक्टर D1 कहलाता है। यहाँ पे बहुत से प्रताड़ित लोग हैं जो LDA से काफ़ी प्रताड़ना झेल रहे हैं LDA की। अब देखना है कि इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या दिक्कत है। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इस पार्क को लेकर क्या दिक्कत है, ये क्या मामला है, यहाँ पर आए इन लोगों से बात करते, देखिए क्या बताते हैं। भाई साहब, जो आप लोगों ने जो बात रखी है, क्या मामला है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का ये है भैया, हम लोगों ने जो हमको लेआउट प्लान दिया गया था, जब मकान खरीदे तो ये देख के लिए थे कि ये पार्क है और यहाँ पर हमें अपनी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे कि हवा, पानी, धूप, छांव, ये सब मिलेगी और बच्चों को खेलने के लिए और बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क मिलेगा काफ़ी बड़ा सा, ये देख के लिया था। हमको 2013 में ये पता चलता है LDA की तरफ से कि ये जगह जो है अर्जन विभाग की चूक की वजह से ये अर्जित नहीं की गई और ये जिसकी ज़मीन थी उसको वापस कर दी जाएगी। उसके बाद हम लोग जब भाग दौड़ किए LDA से लगा करके मुख्यमंत्री, गलती तो देखा जाए विभाग की है तो झेलेंगे आप क्यों? नहीं, विभाग ये चीज़ कह रहा है कि गलती हमने की, हमसे अगर गलती हुई है तो अब वो ये कह रहा है कि हम ये प्राइवेट आदमी को जगह हम एक्वायर नहीं कर सकते, हम आपको हमारे लिए वो 4 किलोमीटर दूर रतनखंड में पार्क विकसित कर रहे हैं। और कल BC साहब ने कहा EWS कॉलोनी से हमने कोई पार्क फेसिंग शुल्क नहीं लिया है, इसलिए उनका कोई राइट नहीं बनता पार्क। जब आपको ये अलॉट हुआ था, जो आपके पास मैप है, जो नक्शा होता है, उस नक्शे में तो साफ साफ पार्क दिख रहा है, तो कैसे उस बात को डिनाई कर सकता है LDA? वो डिनाई कर रहे हैं और इसके अलावा वो नया लेआउट पास कर लिए बगैर हम लोगों की जानकारी के। और यहाँ पर जो 4,500 स्क्वायर फीट का किनारे एक पट्टी पार्क विकसित कर रहे हैं, उसका टेंडर भी उन्होंने कर दिया। ये सब करने के बावजूद और हमारी आपत्तियों का कोई निस्तारण नहीं किया। हमसे जब अखबार में हम लोगों ने देखा कि हमको इस तरीके से हुआ हमारा पार्क और रतनखंड, तो हम लोगों ने 33 लोगों ने आपत्तियां जा करके वहाँ रिसीव कराई, मगर उसके निस्तारण से पहले ही उन्होंने अपनी 31/5 को बैठक कर करके ये फैसला ले लिया और 17 सितंबर को टेंडर भी कर दिया। और टेंडर पार्क विकसित करने का नहीं किया है, केवल बाउंड्री करने का वो 4.5, जिससे कि जो अगले को जो जगह बच रही है 1900 वर्ग मीटर, उसका मामला साफ हो जाए, वो कब्जा कर ले। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं लगभग सभी मकानों पे पोस्टर लगे हुए हैं कि हम मकान बेच रहे हैं। एक मकान बिक रहा हो समझ में आता है, ये पूरे सारे मकान एक साथ बेचे जा रहे हैं, किस तरीके से? ये अब देखिए जो है, इसमें प्राधिकरण के जो निरंकुश अधिकारी हैं उन लोगों ने इस तरीके से प्रताड़ित कर दिया है कि हम लोगों के पास कोई रास्ता दूसरा बच ही नहीं रहा है मकान बेचने के अलावा। कल की बात है, हम लोग गए VC साहब से मिले, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की उनसे कि माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, तो आपकी तरफ से कई बार तारीख लग चुकी है और आपकी तरफ से आपका LDA का कोई वकील नहीं जा रहा है साहब, कम से कम 29 तारीख को फिर एक बार सुनवाई लगी है, आप एक बार जो है चले जाइए। और वो जो है वो किसी चीज़ पे राज़ी नहीं है। उनका सीधे कहना है कि हमको पार्क बनाना है, हम बनाएंगे, EWS वालों को पार्क का कोई राइट नहीं है। हम कह रहे हैं आपने नक्शे में दिया, तो बोले कि हाँ वो हमसे गलती हुई। तो हमने कहा आपकी गलती हुई है तो उस गलती को आप सुधारेंगे,
हम लोग उसका खामियाजा क्यों भुगते? कह रहे नहीं वो सब कुछ नहीं, हमें क्या है, हम प्राइवेट व्यक्ति को जो है वो ज़मीन दे देंगे उसकी मिली भगत से, और उतनी ही बड़ी ज़मीन जो प्राइवेट व्यक्ति को दे रहे उतना ही बड़ा पार्क हम रतनखंड में विकसित कर देंगे। अब वो अगर ये व्यवस्था है उनकी तो जो है फिर अब हम क्या डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जो एलडीए के बीसी, वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात किस तरीके से कर सकते हैं? ये उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने तो आवंटियों को जो है, आप आए दिन जो है एलडीए के जो है उच्च अधिकारियों का जो है आम जनता के साथ कैसा व्यवहार है आप लोग जानते हैं, आप लोग से बेहतर कौन जानता है। यहाँ पे भी आए थे, हम लोगों को एक मंच मिला था एक पत्रकार, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आप लोग आइए, आप लोग अपनी बात रखिए। हम लोग अपनी बात रखने गए, उनका सीधा बयान था लड़के ले लोगे क्या? हमने कहा लड़के नहीं ले लेंगे, ये मंच हमें मिला है हमें अपनी बात रखने का, हम अपनी बात रखने हैं, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हम उतना ही बड़ा पार्क बना देंगे, बस आपको जो है उसी में जो है वो करना है, और बाकी जो है उनका कोई उसको लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलती एलडीए की है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की, लेकिन देखा जाए तो प्रताड़ित आप लोग किए जा रहे हैं। जी, वहाँ यहाँ पर ये सर छोटा सा पार्क बनाने के लिए कह रहे हैं, छोटा पार्क एक साइड में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर एक छोटा पार्क करे तो सभी चारों तरफ छोटा पार्क करिए, बीच में क्यों छोड़ रही है? तो अभी देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? यहाँ पर जो है आप किसी और को पार्क दे देंगे। हमारे जो मकान है उस पर आप लोगों ने जो है ये दिया हुआ है कि पार्क देंगे, लेकिन वो पार्क ना देने की वजह से आपने किसी और को दे रखा है ज़मीन, तो हमको पार्क कहाँ से? गलती इनकी है, भुगत हम रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हमारे जो बच्चे, हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब जो ज़मीन एलडीए के नक्शे में पार्क है जी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के एमएलसी को जो है ये ज़मीन आवंटित कर दी गई, कैसे देख रहे हैं इसको? अब ये तो हमें या तो राजनीतिक दबाव है या फिर भ्रष्टाचार है बढ़ बढ़ के। अब बाकी तो हम लोग साथ तो इन्होंने फोर्जरी कर ही दी है। भाई हमारे रजिस्ट्री में आप पार्क दे रहे हैं और वो भी कोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद में एक माफिया को आप हमारी पार्क की ज़मीन सौंपे दे रहे हैं। हमको 4 किलोमीटर दूर आप पार्क दे रहे हैं, तो वो वहाँ से हमको यहाँ क्या हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, तो वहाँ की रोशनी हमको यहाँ मिल पाएगी, या हम वो पार्क का इस्तेमाल हमारे बच्चे हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो अब ये यहाँ की जनता के साथ फ्रॉड के अलावा और क्या है? नतीजा क्या है कि अब यहाँ हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब हम मकान बेच करके यहाँ से पलायन करें, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं सोच रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो निर्णय कर रहे हैं कि यहाँ का मकान बेचना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब यहाँ पे हवा पानी की सुविधा नहीं मिलेगी तो हम आखिर रहेंगे कैसे? यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर सारे मकान, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है निर्धन आय वर्ग के लोग। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करते हैं। किस तरीके से देख रही हैं, जब आप लोग मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का कहना है कि हवा पानी सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो कैसे रहेंगे? जब यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी और छोटी सी गली है, ये बड़ी भी गली नहीं, अगर सब जगह पार्क है, यहाँ पर आगे पीछे जितने भी गली हैं सब में पार्क हैं। हमारे यहाँ केवल पार्क नहीं है, और जो पार्क है मिला भी था मुझे, तो ये अब ये कह रहे हैं ये लोग कि हम ये लोग 4 किलोमीटर दूर पार्क दे रहे हैं। तो उन लोगों को, हमारे कहने का मतलब कि उन लोगों को ये पार्क वहाँ दिया जाए, जो ये लोग बेचे हैं वो लोग ले, हमारा पार्क हमको दे दें। हमको यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, और बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। विकास प्राधिकरण की गलती जी और झेलना पड़ रहा है आप लोगों को, जो आप लोग यहाँ 92 से रह रहे हो, 92 में अलॉटमेंट हुआ था। किस तरीके से देख रहे हैं विभाग की इतनी बड़ी गलती की पूरे पार्क को जो है किसी एमएलसी को दे दिया गया है? जी, यही हम लोगों की वो रिक्वेस्ट है कि ये पार्क हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, सब ना खेल पा रहे हैं ना कूद पा रहे हैं। हम लोग बुजुर्ग हैं, मतलब तो हम लोग कहाँ टहलने जाएंगे? हम लोग धूप चाहिए, हवा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अब ये मतलब कोई सुविधा नहीं है। सुबह टहलने निकलते हैं हम लोग, दूर नहीं जा पाते। उम्र हो गई, एक उम्र के बाद तो टहलना भी जरूरी होता है। जब टहलने का रास्ता ही नहीं बचेगा, जगह ही नहीं बचेगी, तो कहाँ टहल लिए तो दूर कहाँ हम लोग टहलने जा पाएंगे? दिक्कत है जाने आने में। तो हमें हमारी जगह मिल जाए, जो या दे रहे हैं दूर वो दूसरे को दे दिया जाए। उन लोगों को दे दिया, उन लोगों को दे दिए, हमारी जगह हमको दे दें। ये थे यहाँ के निवासी ईडब्ल्यूएस के जो यहाँ रहने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि गलती लखनऊ विकास प्राधिकरण की है, झेलना हमको पड़ रहा है। इस गलती को विकास प्राधिकरण को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये मामला साथ में यहाँ पे बताया कि मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट की कार्यवाही को अभी बाधित न किया जाए, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन एलडीए वीसी जो डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी उनके द्वारा ये अभी मई में जो है इसको जो है एमएलसी जो है समाजवादी पार्टी के एमएलसी उनको आवंटित कर दिया गया। कैसे किया गया, क्या कारण है, ये समय पता चलेगा, देखने पे बात पता चलेगा कि आखिर किस कारण की वजह से इनको अलॉट किया गया है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।